अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 2026 में कहां लगाना चाहिए, गोल्ड में या एफडी में? एक तरफ गोल्ड ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो दूसरी तरफ एफडी अभी भी 7% से 8% तक गारंटीड रिटर्न दे रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसमें रिस्क कम है और 3 साल बाद कौन ज्यादा पैसा देगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल 2026 के लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा के साथ पूरा कंपैरिजन दिखाऊंगा और आखिर में बताऊंगा कि स्मार्ट लोग अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गोल्ड का लेटेस्ट रेट 2026। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अप्रैल 2026 के अनुसार भारत में 24 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग 1,51,480 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है। मतलब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत लगभग 1,51,480 रुपए। दोस्तों, ये हिस्टोरिकल हाई लेवल्स में से एक है। 2025 के मुकाबले इसमें काफी तेजी आई है। गोल्ड प्राइस बढ़ने के पीछे मुख्य कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन फियर, सेंट्रल बैंक्स बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसी वजह से गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। एफडी लेटेस्ट रेट्स अप्रैल 2026। अब बात करते हैं एफडी की। आरबीआई रेपो रेट अभी 5.25% है। इसी वजह से कई बड़े बैंक एफडी रेट्स धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में अच्छी एफडी रेट्स मिल रही हैं। बड़े बैंक्स 6.75% से 7.25%, प्राइवेट बैंक्स 7% से 7.5%, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 8% तक। कुछ बैंक्स 30 मंथ एफडी पर 8.10% तक दे रहे हैं। 8 लाख रुपए पर एक्चुअल रिटर्न कंपैरिजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। एफडी रिटर्न 1 ईयर। अगर एफडी में 7.5% रेट मिलता है तो 1 साल बाद पैसा होगा 1,07,500 रुपए। मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,500 रुपीज। गोल्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड। अब अगर यही पैसा गोल्ड में लगाते हैं, मान लीजिए अगले 1 साल में गोल्ड सिर्फ 10% बढ़ता है तो वैल्यू होगी 1,10,000 रुपए। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। लेकिन अगर रेट गिर गया तो लॉस भी हो सकता है। सबसे बड़ा फर्क आता है। एफडी में गारंटीड रिटर्न, जीरो मार्केट रिस्क, फिक्स्ड मैच्योरिटी। गोल्ड में हायर ग्रोथ पोटेंशियल, नो गारंटी, प्राइस वॉलेटिलिटी। यानी एफडी सेफ है लेकिन गोल्ड एग्रेसिव ग्रोथ वाला ऑप्शन है। पिछले कुछ साल का ट्रेंड अगर लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड ने एफडी से कई बार बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एफडी ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है। उदाहरण के लिए 5 साल एफडी एट 7.5%, ए इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.075 पावर 5, लगभग 1.43 लाख रुपीज। जबकि गोल्ड मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। किसके लिए क्या बेस्ट है? अब सबसे जरूरी बात, किसके लिए क्या बेस्ट है? एफडी बेस्ट फॉर अगर आप चाहते हैं मंथली इनकम, जीरो रिस्क, इमरजेंसी फंड, सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट, तो एफडी बेस्ट है। गोल्ड बेस्ट फॉर अगर आपका गोल है वेल्थ ग्रोथ, इन्फ्लेशन हेज, लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल, डाइवर्सिफिकेशन, तो गोल्ड बेहतर है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ऑप्शन नहीं चुनते, वे पैसा डिवाइड करते हैं। जैसे 1 लाख रुपए में 60,000 रुपए एफडी, 40,000 रुपए गोल्ड। इससे सेफ्टी भी रहती है और ग्रोथ भी। फाइनल वर्डिक्ट, अगर 2026 में पूछा जाए कि कहां ज्यादा फायदा मिलेगा तो शॉर्ट टर्म में एफडी, लॉन्ग टर्म में गोल्ड। लेकिन मेरी पर्सनल राय में बैलेंस स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। आपके हिसाब से 2026 में कौन बेहतर है, गोल्ड या एफडी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और ऐसे फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।